हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लूसिड लेक्चर्स। हम लोग अपना टॉपिक पढ़ रहे थे सेट। सेट का रिप्रेजेंटेशन, सेट में जो कई तरह के सेट होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कि सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है, और उस पर कौन कौन से वो प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है। तो एक था हमारा डिफरेंस, ठीक। तो सेट का डिफरेंस क्या होता है ये हमने अच्छे से समझ लिया था, ठीक है। डिफरेंस में हम लोग एक और चीज देखते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक, देखिए डिफरेंस जब हमने अगर अज्यूम कर लिया कि हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते थे ए माइनस बी, यानी सेट ए से हम बी को माइनस कर रहे हैं, या फिर अगर बी से ए को कर रहे हैं तो हम बी को पहले लिखेंगे कि बी माइनस ए, ठीक है। उसी तरह से सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है ए डेल बी, ठीक है। एक छोटा सा हम ट्रायंगल बना लेते हैं, इसको डेल बोल देते हैं। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, सिमेट्रिक डिफरेंस का, ठीक है। डिफरेंस हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था कि डिफरेंस क्या होता है। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमने एक सेट अज्यूम कर लिया ए, और ए को हम लोग ने बोला कि हमारा क्या है 1 2 एंड 3 4 एंड 5, ठीक। और हमने अज्यूम किया कि एक सेट है हमारा बी, जिसमें कौन सा एलिमेंट है, लेट से 2 3 एंड 4, ठीक। तो अब a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो अब हमको क्या पता था कि a के एलिमेंट देखने हैं, b के एलिमेंट देखने हैं। जब हम a से b को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि a के सारे एलिमेंट को नोट डाउन करते हैं एक्सेप्ट दैट जो b में प्रेजेंट है, यानी जो भी सेट हमारे जो भी एलिमेंट हमारे सेट b में प्रेजेंट है वो हमारे सेट a से क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे, और जो बचे हुए सेट a के एलिमेंट है वही हमारा रिजल्टेंट सेट आएगा, ठीक है। तो जैसे देखते हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है तो 1 हो गया, यहाँ पे 2 है और इस सेट में भी 2 है। तो जब हम लोग डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये 2 क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं 3, तो 3 दोनों जगह प्रेजेंट है, ठीक है। उसी तरह से 4 दोनों जगह प्रेजेंट है, ठीक है। अब बचा क्या 5, तो 5 भी हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग ए के सारे एलिमेंट को लिखते हैं एक्सेप्ट जो बी में प्रेजेंट है। तो ये रिजल्टेंट हो गया किसका, ए माइनस बी का, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बी माइनस ए करते तो यही प्रोसेस उल्टा कर देते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, बी के उन सारे एलिमेंट को लिखते हैं, ठीक है, जो बी में तो प्रेजेंट है बट ए में प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पे देखिए 2 3 एंड 4, 2 3 4 दोनों में प्रेजेंट है, तो यहां पे हमारा रिजल्ट क्या आता, एम्प्टी सेट, या फिर इसी को कैसे लिखते हैं पाई, क्योंकि बी में 2 3 और 4 के बाद ऐसा कोई एलिमेंट बच ही नहीं रहा है ना, क्योंकि वो सारे के सारे ए में प्रेजेंट है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, फिर यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, एम्प्टी सेट, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, डिफरेंस। ये हमारा क्या है, डिफरेंस है, ठीक। अब हमको देखना सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक, अब सिमेट्रिक डिफरेंस का नोटेशन जो होता है, जैसे हमने कहा कि एक सेट हमारे पास ए है, ठीक। लेट से ए हमारा क्या है 1 2 3 4, ठीक। सेट बी हमने अज्यूम किया कि ये ऐसा सेट है जिसमें कौन से एलिमेंट है 2 5 एंड 6, ठीक है। एक एलिमेंट हम लोग और कॉमन कर लेते हैं, या फिर हम इसको 5 को हटा लेते हैं,
और इसकी जगह पे हम लोग क्या लेते हैं 2, 3 एंड 6। ठीक है, अब देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है, इसको समझेंगे कि A डिल B ये कैसे डिफाइन होता है। ये ऐसा डिफरेंस होता है जो क्या होता है कि उन एलिमेंट का सेट होता है जो A यूनियन B में तो प्रेजेंट होते हैं बट A इंटरसेक्शन B में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। सो सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे डिफाइन होता है कि A डिफरेंस B इज डिफाइंड एज A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B, यानी कि इसका डिफरेंस कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि वो सारे एलिमेंट जो A और B में प्रेजेंट हैं, ठीक है, यानी A अगर हम लोग क्या कर रहे हैं A यूनियन B कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं सारे एलिमेंट को क्लब कर दे रहे हैं, बस उनमें से उन एलिमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, फिर हटा दे रहे हैं जो दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, इसका मतलब यही तो हुआ। तो ये हमारी डेफिनेशन होती है किसकी, सिमेट्रिक डिफरेंस की। अब आइए इसको डिफाइन करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए A हमें पता है, B हमें पता है, ठीक है, तो इसका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कहा, सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं A यूनियन B फाइंड कर लेते हैं। यूनियन क्या होता है, यूनियन होता है कि हम लोग सारे के सारे एलिमेंट को आपस में क्लब कर लेते हैं, बस जो एलिमेंट दोनों सेट में दोनों सेट में प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं रिपीट नहीं करते। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 3 6, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एक एलिमेंट है 2 जो दोनों जगह प्रेजेंट है, एक एलिमेंट है 3 जो दोनों जगह प्रेजेंट है। ठीक है, तो यूनियन का रिजल्ट क्या होगा 1 2 3। अब देखिए 2 और 3 दोनों जगह प्रेजेंट था, इसलिए हमने इसको एक ही बार लिखा। अब सेट A में एक्स्ट्रा जो एलिमेंट है वो है 4, उसको हमने नोट डाउन कर लिया, और B में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो है 6, दोनों को नोट डाउन कर लिया। ये हो गया A यूनियन B। उसी तरह से देख लेते हैं A एंटी B या फिर A इंटरसेक्शन B क्या होगा। अब इसमें वही एलिमेंट आएंगे जो दोनों जगह प्रेजेंट है, तो दोनों जगह कौन प्रेजेंट है, एक तो है 2 और दूसरा है 3, ये दोनों जगह प्रेजेंट है। ठीक है, हमने दोनों का क्या कर लिया, यूनियन देख लिया, दोनों का इंटरसेक्शन देख लिया। अब आते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में हम लोगों ने क्या किया कि जो यूनियन है, यूनियन से इंटरसेक्शन को माइनस कर लिया। ठीक है, हमको क्या कर लेना है, अगर हमको फाइंड करना है व्हाट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन A एंड B, तो हमको क्या कर लेना है, यूनियन लेना है। ठीक, और इसमें से इंटरसेक्शन को माइनस कर लेना है। ठीक है, चलिए तो अब अगर माइनस करते हैं तो देखिए यही तो हमारे एलिमेंट है। अब माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखिए माइनस में हमने देखा ना कि जो एलिमेंट दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं नेगलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जिसमें से माइनस किया जा रहा है उसके सारे बचे हुए एलिमेंट को लोग क्या करते हैं नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट सेट क्या आएगा 1 4 एंड 6। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। अच्छा, सिमेट्रिक डिफरेंस में एक चीज ये देखने लायक है क्या कि इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग डिफरेंस करेंगे तो A का B से डिफरेंस करें या फिर B का A से डिफरेंस करें, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको हम लोग एक बार करके भी देख लेते हैं कि अगर हम लोग A माइनस B करते हैं फिर क्या मिलता है, और B माइनस A करते हैं फिर क्या मिलता है। तो वैसे A माइनस B और B माइनस A अलग अलग आते हैं, लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है कि अगर हम लोग B डिफरेंस A करें देन हमारा रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अब सारा प्रोसेस हम लोग का क्या होगा B से स्टार्ट होगा। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे
चलिए इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, बी यूनियन ए, ठीक, माइनस बी इंटरसेक्शन ए। अब यहां से हमको ये देख रहा हूं ना कि यूनियन जब करते हैं तो हमको रिजल्ट वही मिलता है, ठीक है। तो हमारे एलिमेंट क्या थे, 1 2 3 4, और दूसरे सेट में एलिमेंट था 2 3 एंड 6। 2 और 3 यहां पे हमने नोट कर लिया तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, बचा क्या 6, ठीक, माइनस हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारा कॉमन क्या आएगा 2 एंड 3, ठीक है। अब अगर माइनस करते हैं तो ये क्या होगा, एलिमेंट जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो यहाँ से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 1 4 एंड 6, ठीक है। और यही रिजल्ट हमारा पहले भी था 1 4 एंड 6, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का बेसिक मतलब यही होता है क्या, कि चाहे ए से बी चाहे बी से ए का अगर हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस करेंगे तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। इसलिए इसमें नाम में ही है सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। चलिए अब इसमें एक छोटी सी चीज और हमें देखने के लिए रह गई थी, क्या, प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं, अगर हम लोग दो नॉन एम्प्टी सेट ले लें ए एंड बी, ठीक है, हमने दो एक सेट ले लिया और दोनों सेट ऐसे हैं जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी दोनों क्या है सॉरी दोनों क्या, नॉन एम्प्टी सेट। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर in such a way that the element of the set belongs from A and B, या फिर सिंपल इसी को बोलें कि एक ऐसा सेट, यानी एक ऐसा सेट जो कि ऑर्डर्ड वे में है, ठीक है। तो एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर सेट जिसमें क्या होगा, जो एलिमेंट होगा, पहला एलिमेंट होगा A का और दूसरा एलिमेंट होगा B का। तो इसको अगर हम लोग नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेट ए बी सच दैट ए, यानी जो हमारा पहला एलिमेंट है, बिलोंग्स टू ए, एंड जो हमारा दूसरा एलिमेंट है बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हम लोग इसमें बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो हमारा सेट बनता है वो कैसा होता है, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि इसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अगर हमने ए और बी लिख दिया, ठीक है, तो इसको हम लोग बी और ए नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको ऑर्डर्ड पेयर लेके चलना है, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास मान लीजिए 3 सेट होंगे तो क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अगर हमारे पास 3 नॉन एम्प्टी सेट आ गया तब क्या होगा, इसमें भी ये भी क्या होगा, ये भी ऐसे सेट का ग्रुप हो जाएगा जो ऑर्डर्ड पेयर में रहेंगे, यानी ए बी और सी से बनने वाले ऑर्डर्ड पेयर का सेट, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी एंड सी ऐसा सेट है जिसमें ए का एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है, सी का एलिमेंट है, इन सच ए वे दैट जो A है इट बिलोंग्स टू A, जो B है बिलोंग्स टू B, और जो C है इट बिलोंग्स टू C, ठीक है। अब देखिएगा एक चीज यहां पे हमने जैसे बोला कि ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि A क्रॉस B
ठीक है, ये हमारा बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर क्या होंगे, दोनों के चेंज हो जाएंगे और यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी हमारा क्या होगा, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। अगर ये ऐसा होता है तो ये एक ही कंडीशन में हो सकता है। कब? अगर हम बोले कि ए और बी दोनों इक्वल है। ठीक है, अगर ये इक्वल सेट हो गया तो खाली इस कंडीशन में कि जब ए और बी दोनों क्या है, इक्वल है, बस इसी कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। अदरवाइज अगर ये डिसजॉइंट सेट है, यानी अलग अलग सेट है जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट का डिफरेंस है, उस कंडीशन में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होंगे। हाँ, नंबर्स में आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अगर हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए जो सेट है ए, ठीक है, उसका अगर कार्डिनल नंबर ले लें या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, लेट्स से ये हमारा क्या हो जा रहा है एक्स। ठीक है, उसी तरह से हमारा जो सेट बी है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो है वाई। ठीक है, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है यानी एन ए क्रॉस बी, ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा x इंटू वाई। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग b क्रॉस ए ले लेंगे तो भी ये क्या होगा, कोई क्योंकि यहां पे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्डिनल नंबर देख रहे हैं, यानी ये नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट ए में, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में। ठीक है, तो अगर यही हम लोग बी क्रॉस ए करते हैं, ठीक है, तो यहां पे जो पेयर आएंगे वो अनइक्वल होंगे, लेकिन जो नंबर आएगा, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट बी एंड ए, तो ये भी क्या आएगा, जो बी के एलिमेंट है और प्रोडक्ट किसका, जो ए के है। ठीक है, यानी ये भी क्या होगा y इंटू एक्स। तो न्यूमेरिकली ये आपस में इक्वल होंगे, यानी जितने एलिमेंट इसमें आएंगे उतने ही एलिमेंट इसमें भी आएंगे। ठीक है, क्योंकि इसको तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ना कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी दैट इज एक्स वाई। तो जो नंबर आएंगे किसके, सेट के, वो दोनों में इक्वल होंगे, लेकिन दोनों सेट को हम लोग इक्वल नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें ऑर्डर का डिफरेंस आएगा। ठीक है, कि अगर इसमें लेट से कि हमने कहा कि इसमें कोई अगर एलिमेंट आ रहा है ऐसे ए बी, ठीक है, तो जब हम लोग ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो यहां आ जाएगा बी ए। हम लोग यहाँ पे ऑर्डर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग जब ऑर्डर्ड वे में देख रहे हैं तब क्या होगा, ये आपस में इक्वल नहीं होगा। ठीक, जैसे हम लोग जब सेट की डेफिनेशन पढ़े तो सेट क्या होता था, वहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता था। ठीक है, बस दो एलिमेंट हैं तो वो हैं, पहले कौन आ रहा है बाद में कौन आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन हाँ, जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं तो वहां पे हमारे लिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो पहले एलिमेंट आ रहा है वो पहले है, जो बाद में आ रहा है वो बाद में है, तो ऑर्डर का हम लोग वहां पे ध्यान रखते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको आपस में इक्वल नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब आते हैं इसको एक बार एक एग्जांपल से देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक सेट है ए। ठीक है, हमने कहा कि इसमें जो हमारा एलिमेंट है वो है 1 2 एंड 3। ठीक है, एक सेट हमने ले लिया बी, हमने कहा इसमें जो हमारा एलिमेंट है वो है ए बी। ठीक है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे देखते हैं कि मान लो ये हमारा चार्ट है किसके लिए, सेट के लिए ए और बी। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, यहां पे कौन सा है, ए एंड बी। तो जब भी हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं हम लोग क्या करते हैं कि जो पहला सेट है उसके एक एलिमेंट को हमने पिक किया। ठीक है, अब उसका हम लोग पेयर बनाएंगे दूसरे सेट के पहले एलिमेंट से, फिर दूसरे सेट के दूसरे एलिमेंट से। ठीक है, तो ए क्रॉस बी ये कैसे बनेगा, इसमें जो हमारा पहला सेट आएगा वो क्या आएगा, 1 ए
फिर दूसरा क्या आएगा 1 और b, ठीक है। सेम उसी तरह से हम दूसरा एलिमेंट लेंगे और उसका पेयर बनाएंगे, किससे, जो दूसरा सेट है उसके पहले एलिमेंट से, जो दूसरा सेट है उसके दूसरे एलिमेंट से, ठीक है। क्या होगा 2a और क्या बनेगा 2b, ठीक है। उसी तरह से जब 3 को हम लोग रिपीट करेंगे तो क्या करेंगे 3 का प्रोडक्ट यानी 3 का पेयर किससे, a के साथ, फिर 3 को b के साथ, तो ये हो जाएगा 3, a और ये क्या हो जाएगा 3, b। तो ये जो पूरा सेट का ग्रुप बन रहा है, ठीक है, जो ऑर्डर्ड वे में ये जो पूरे सेट का ग्रुप बन रहा है, यही हमारा क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। अच्छा, अगर हम लोग इसी को रिवर्स कर दें तो क्या होगा कि अब ये पूरा का पूरा जो ऑर्डर है ये चेंज हो जाएगा, यानी जहां पहले पे क्या आ रहा है सेट a का एलिमेंट आ रहा है, अगर हम लोग ये ऑर्डर यहां अगर रिवर्स करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि फर्स्ट प्लेस किसका आ जाएगा, उस एलिमेंट का आएगा जो कहां प्रेजेंट है b में। तो ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, तो अभी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच रहा है डी मॉर्गन्स लॉ, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम बेसिक ऑपरेशंस या फिर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, ठीक है। तो बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।